सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज वैभव सिद्धार्थ हियर। और जैसा कि पता है कि कॉमेडके का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के हिसाब से आप लोगों को अपना होता है रैंक भी पता चल गया होगा। आप लोगों को अब एक्चुअली में जानना होगा कि किस रैंक के हिसाब से किस कॉलेज में आपको सीएस ब्रांच मिल सकता है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ यहाँ के टॉप 6 कॉलेज को लेके, जिसमें आपकी कॉमेडके से इन सारे कॉलेज में आपको फीस कितनी लग जाएगी, यहाँ की हाईएस्ट पैकेज कितनी है, एवरेज पैकेज कितनी है और यहाँ का कट ऑफ एक्चुअली में सीएस ब्रांच का कहाँ तक जाता है। आज के वीडियो में हम इन सारे चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। एक्चुअली में अभी दो टाइप के स्टूडेंट होंगे जिनका रैंक 5K के अंदर आया होगा, तो वो एक्चुअली में सेफ है, उनको सीएस ब्रांच मिल सकता है। बट अगर आपका रैंक ऐसा 5K से ज्यादा है तो एक्चुअली में आई थिंक बहुत मुश्किल है सीएस ब्रांच मिलना यहाँ के टॉप कॉलेजेस में। तो इसके लिए इफ यू वांट डायरेक्ट एडमिशन इन एनी कॉलेज ऑफ बैंगलोर, यहाँ के टॉप कॉलेज में भी आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना है, सो यू हैव टू ज्वाइन माई व्हाट्सएप ग्रुप। सो व्हाट्सएप ग्रुप में तुम आके एक्चुअली में तुम मेरी टीम से बात कर सकते हो। उसके बाद आपका डायरेक्ट एडमिशन मैनेजमेंट कोटा से डन हो जाएगा एंड प्रोसेस इज वेरी इजी। सिर्फ आपको यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स को लेके आना पड़ेगा और उसके बाद आराम से आपका एडमिशन डन हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं कॉमेडके के टॉप 6 कॉलेज के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर मैं बात करूं अपने लिस्ट में आज टॉप फर्स्ट पे कौन कॉलेज आता है, तो सबको पता है आरवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। अगर आपके कॉमेडके में 406 के अंडर में आपको रैंक है तो आपको आराम से सीएस ब्रांच यहाँ पे मिल जाने वाला है। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि यहाँ पे फीस कितनी लगने वाली है पर ईयर की, तो यहाँ पे 2,69,000 आपको पर ईयर का फीस देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे तो हाईएस्ट प्लेसमेंट सबको पता है 62 लाख का यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट है और एवरेज प्लेसमेंट भी यहाँ पे आराम से आपको होता है 12 to 15 लाख आपको देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए इस कॉलेज को होता है टॉप 1 पे मैंने रखा है। अगर मैं बात करूँ टॉप 2 की कॉलेज, तो टॉप 2 पे आता है बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। तो अगर मैं फीस की बात करूँ कॉमेडके की, तो यहाँ पे होता है 2.21 लाख का आपको जो फीस देखने को मिल जाएगा पर ईयर का। अगर मैं हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 50 LPA का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज है। और अगर आपका रैंक 1319 है तो उसमें आराम से आपको सीएस ब्रांच आपको देखने को मिल जाएगा बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में। अगर मैं बात करूँ टॉप 3 की कॉलेज, तो टॉप 3 में आती है MSRIT सरमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर मैं यहाँ पे कॉमेडके की फीस की बात करूँ तो यहाँ पे पर ईयर का फीस लगने वाला है 2,92,000। और हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे 45 LPA का हाईएस्ट पैकेज है और एवरेज पैकेज भी यहाँ पे एक्चुअली में बहुत अच्छा है। एवरेज पैकेज आपको लगभग होता है 9 से 10 लाख के बीच में आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर मैं बात करूँ कि सीएस ब्रांच आपको कितने रैंक तक मिल सकती है, तो अगर आपका रैंक है 1358 तो आराम से आपको सीएस ब्रांच यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और MS रमैया को मैंने टॉप 3 पे इसलिए रखा कि एक्चुअली में अभी यहाँ पे थोड़ी सी हाईएस्ट पैकेज अभी बहुत दिन से स्टक है, इसीलिए मैंने इसको टॉप 3 पे रखा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं दयानंद सागर की। टॉप 4 पे आता है दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, जिसका फीस है 2,64,000। और अगर प्लेसमेंट की बात करूँ तो 50 LPA का यहाँ पे हाईएस्ट प्लेसमेंट देखने को मिल जाता है। और इफ़ यू वांट ब्लॉग ऑफ दीज कॉलेजेस, तो मैंने एक एक कॉलेज में जाके वहाँ पे ब्लॉग्स बनाए हुए हैं, तो आपको होता है डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में सारे कॉलेजेस के मैंने होता है ब्लॉग्स को डाल दिया है। तो अगर आपको दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में अगर सीएससी ब्रांच चाहिए तो आपका रैंक 3272, अगर 3272 के बीच में अगर आपका रैंक है तो आपको आराम से यहाँ पे सीएस ब्रांच देखने को मिल जाएगा। बीआईटी बेंगलोर को मैंने होता है टॉप 5 पे रखा हुआ है। अब टॉप 5 पे इसको इसलिए रखा हुआ है कि एक्चुअली में ये कॉलेज का हाईएस्ट पैकेज बहुत अच्छा है और यहाँ पे एवरेज पैकेज थोड़ा सा कम जाता है, बट आपको यहाँ पे होता है कि 7 to 8 लाख का आपको एवरेज पैकेज से होता है देखने को मिल जाता है। यहाँ पे एक्चुअली में फीस थोड़ा सा हाई हो जाता है, कॉमेडके से भी थोड़ा सा हाई जाता है, 3,09,000। और अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो ये होता है 56 LPA का हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है। अगर आपको यहाँ का सीएस ब्रांच चाहिए तो आपको यहाँ पे कम से कम रैंक लेना पड़ेगा 57,090 के बीच में। अगर आपका रैंक है से कम रैंक है तो आपको आराम से यहाँ का सीएस ब्रांच मिल जाएगा। यहाँ का कैंपस थोड़ा छोटा है एंड इफ़ यू वांट ब्लॉग तो डिस्क्रिप्शन को विजिट करो, वहाँ पे बीआईटी कॉलेज का भी मैंने एक अच्छा सा फुल फ्लेज होता है ब्लॉग बनाया हुआ है। तो लेट्स मूव टू द टॉप 6 कॉलेज इन बैंगलोर। तो BMSIT जो कॉलेज है एक्चुअली में ये BMS का ही पार्ट है, बट एक्चुअली में ये अभी नया से एस्टैब्लिश हुआ है। तो अगर मैं बात करूँ इस कॉलेज की फीस की, तो 1.5 लाख का आपको जो कॉमेडके से आपको फीस देखने को मिल जाता है। हाईएस्ट पैकेज की बात करूँ तो 44 LPA का यहाँ पे हाईएस्ट पैकेज देखने को मिल जाता है। अगर आपको सीएससी में यहाँ पे सीट चाहिए इस कॉलेज में तो आपको कम से कम रैंक लाना पड़ेगा 4265। तो अगर आपका 4265 अगर रैंक है तो आराम से आपको BMSIT में आपको एडमिशन देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में मैंने सिर्फ ये बात किया है कि अगर तुम्हारा रैंक 5000 से कम है
या अगर तुम्हारा रैंक होता है 6000 से कम है तो सीएससी ब्रांच मिलने की आशा बहुत कम है। तो यहाँ पे सीएससी ब्रांच एक्चुअली में बहुत कम ही देखने को मिलेगा। सो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो रास्ता बताया। पहला रास्ता है कि आप अगर आपका रैंक अच्छा है तो आप सीधे होता है कॉमेड के से जाके एडमिशन ले सकते हो। और दूसरा रास्ता ये है कि अगर आपका रैंक अच्छा नहीं है तो कई एक्चुअली होता है पेरेंट्स भी वेट कर रहे थे कि एक बार होता है रैंक आ जाए उसके बाद वो लोग मैनेजमेंट कोटा एडमिशन की तरफ जाएंगे। सो इफ यू वांट मैनेजमेंट कोटा एडमिशन तो जाके डिस्क्रिप्शन में मेरा ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना। एंड इफ यू वांट एनी काउंसलिंग रिलेटेड टू द कॉलेज तो उसके लिए भी तुम होता है ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन इन सारे कॉलेजेस में चाहिए तो आराम से तुम मेरे होते व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। उसके बाद तुम्हारा एडमिशन आसानी से डन हो जाएगा। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और हाँ, अगर कोई भी डाउट हो तो तुम मेरे इंस्टाग्राम पे आके मेरे से तुम होता डायरेक्टली बात कर सकते हो। If you like this video then please like, subscribe and share. So thank you so much for watching my video. Bye.